नमस्कार, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। लाइफ इज कलरफुल। हैप्पी होली जी। रंगों का त्योहार, सबकी ज़िंदगी में ढेर सारे खूबसूरत रंग भरे। वैसे तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ वीडियो दोबारा से शेयर करूं, लेकिन आज बहुत अच्छा दिन मुझे मिला और मैंने शुरुआत करने में देर नहीं लगाई। तो चलिए आज आपको होली के बारे में ही कुछ बताते हैं। सुनिए स्टोरी किसी और की जुबानी। मानो तो आस्था, जानो तो विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है होली से पहले आने वाले ये 8 दिन इतने विशेष क्यों माने जाते हैं? क्यों इन दिनों में विवाह, गृह प्रवेश या नए कार्य टाल दिए जाते हैं? इन 8 दिनों को ही कहते हैं होलाष्टक। ये केवल परंपरा नहीं, ये एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। परीक्षा का काल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के ये 8 दिन वो समय है जब असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को कठोर यातनाएं दी थीं। दिन पर दिन अग्नि, विष, ऊंचाई से गिराना, हाथियों से कुचलवाना, लेकिन एक छोटा बालक अडिग खड़ा रहा। उसके होंठों पर केवल एक नाम था, भगवान विष्णु। जब सारी दुनिया विरोध में हो और फिर भी आपका विश्वास न डगमगाए, वही सच्ची भक्ति है। होलाष्टक हमें याद दिलाता है, जीवन में भी ऐसे 8 दिन आते हैं जब सब कुछ विपरीत लगता है, पर वही समय हमारी आस्था की परीक्षा लेता है। ग्रहों की उग्रता, मन की अस्थिरता। ज्योतिष मान्यता कहती है कि इन 8 दिनों में ग्रह उग्र प्रभाव में होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, शनि, मंगल, मानो आकाश भी अशांत हो। लेकिन क्या सच में आकाश अशांत होता है या हमारा मन? चंद्रमा मन का कारक है। यदि मन ही अस्थिर हो जाए तो निर्णय भी डगमगाने लगते हैं। इसलिए कहा गया, होलाष्टक में बड़े निर्णय टाल दो, पहले मन को स्थिर करो, क्योंकि अशांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप बन जाता है। प्रकृति का परिवर्तन। फाल्गुन का महीना, सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ता मौसम, शरीर में परिवर्तन, वातावरण में बदलाव, ये भी तो एक संकेत है। जब प्रकृति रूप बदलती है तो हमें भी भीतर झांकना चाहिए। होलाष्टक का संदेश यही है, बाहरी रंगों से पहले भीतर के रंगों को पहचानो। होलाष्टक नकारात्मक नहीं, साधना का समय। अक्सर लोग कहते हैं इन दिनों में कुछ शुभ मत करो, लेकिन क्या भक्ति से बड़ा कोई शुभ कार्य है? जैसे भक्त प्रहलाद ने विपरीत परिस्थितियों में भी जप नहीं छोड़ा, वैसे ही होलाष्टक हमें कहता है, नाम जप करो, मंत्र जप करो, कथा सुनो, ध्यान करो। जब संसार विरोध करे तब भी ईश्वर का स्मरण मत छोड़ो। याद रखिए, होलाष्टक के अंत में ही तो होलिका दहन होता है। अहंकार की अग्नि में जलती है होलिका और सत्य की विजय होती है। भीतर की होलिका जलाएं। होलाष्टक केवल बाहर के ग्रहों की उग्रता नहीं, ये हमारे भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार की भी उग्रता है। इन 8 दिनों में यदि हम संकल्प में कि क्रोध कम करेंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर स्मरण करेंगे, तो यही होलाष्टक हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। अंतिम संदेश। जब प्रहलाद अग्नि में बैठे थे तब उन्हें अग्नि की तपन नहीं, ईश्वर की शीतलता महसूस हो रही थी। जीवन की अग्नि भी हमें जला नहीं सकती यदि भीतर विश्वास का कवच हो। तो इस होलाष्टक डरिए मत, रुकिए मत, बस अपने भीतर की आस्था को मजबूत कीजिए। हो सकता है ये समय परीक्षा का हो, पर याद रखिए, हर परीक्षा के बाद ही उत्सव आता है। और जब होली की अग्नि जले तो उसमें केवल लकड़ियां नहीं, अपना अहंकार भी अर्पित कर दीजिए, क्योंकि होलाष्टक के ये 8 दिन हमें सिखाते हैं कि संकट अस्थाई है, भक्ति शाश्वत है। नेक्स्ट कुछ और सुनाते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।